दूसरे पेज के माध्यम से बात कर रही थी। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य हो, परंतु अपन को वो कोई राक्षस मानते नहीं थे। कौन कहते थे राम राज्य हो? तो कौन सा राज्य था? रावण राज्य ही था। लेकिन अपन को क्या नहीं मानते थे? रावण राज्य का मानते नहीं थे। बुलाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपन को पतित समझते थोड़ा ही है। सन्यासी भी गाते हैं पतित पावन, परंतु अब वह सन्यासी तो पतित पावन हो नहीं सकते। क्यों? सन्यासी गाते हैं पतित पावन, वो किसके लिए कहते हैं पतित पावन? खुद के लिए तो कहते हैं कि वो हम क्या पतितों को पावन बनाने वाले हैं? क्या वह पतित पावन ठहरे? क्या गीता सुनाने वाला कृष्ण पतित पावन ठहरा? कृष्ण पतित पावन ठहराए या शिव बाबा पतित पावन ठहरा? या पानी की गंगा? मनुष्यों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी बाप बच्चों को आकर के सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधियारे में थे, भक्ति है अंधियारा और ज्ञान है सूझरा, तो तुम सन्यासियों को भी पकड़ सकते हो। कुंभ के मेले में कितने मनुष्य जाते हैं और सब मनुष्यों के गुरु लोग भी जाते हैं। सब मनुष्य और सब गुरु कहते हैं पतित पावनी गंगा। गंगा को पतित पावनी समझते हैं, तब तो गंगा में ले जाते हैं। गंगा स्नान से समझते हैं पावन बन जाएंगे। है कहाँ की बात? कैसे? संगम की बात कहते हैं। संगम युग में भांति भांति के ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण कैसे शूटिंग करते हैं? वो हम बनने की शूटिंग करते हैं, ढेर की ढेर पब्लिक इकट्ठी करते हैं और ज्ञान गंगाओं के सन्मुख ले जाकर बैठा देते हैं। क्या वो ज्ञान गंगाएं पतित पावनी है? समझते हैं इन गंगाओं के स्नान से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार के सारे शहर का जाए कचरा पड़ता है। कहाँ फिर वो कचरा सारा खेती में ले जाते हैं। ये नहीं कहा हरी का कचरा पड़ता है, किसका कचरा पड़ता है? वो
कचरा हरिद्वार के सारे शहर का कचरा हरि किसे कहा जाता है? कृष्ण को। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में कृष्ण कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा का द्वार कहाँ है? अरे ब्रह्मा जी तो द्वार से निकला। अरे कोई द्वार है जहाँ से ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ? माउंट आबू। हरिद्वार के सारे शहर का कचरा जाए पड़ता है गंगा में। वह सारा कचरा खेती में ले जाते हैं। वो हद की खेती है। यहाँ कौन सी खेती है? खाद के लिए काम आता है। खेतियों के लिए वो कचरा बहुत अच्छा होता है। फिर भी तो मनुष्यों की खाद पड़ती है ना। जानवरों की खाद से भी ज्यादा तीखी मनुष्यों की खाद होती है। परंतु सतयुग में तो ऐसे काम होते नहीं है कि खेतों में जानवरों का खाद अथवा मनुष्यों का खाद डालना पड़े। वहां तो अनाज ढेर का ढेर होता है। 27 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा दिन। अनाज में कोई पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा छोटेपन में अनाज भी बेचता था। अनुभवी है ना। गांव का छोरा था। कौन है? कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक। उनको गांव का छोरा थोड़ी कहेंगे। हाँ, वही कृष्ण 84 जन्मों के बाद फिर गांव का छोरा बने। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य हर चीज की सच्चाई रहती है। तो बाप बच्चे दोनों अभी आकर मिले। बाप कहते हैं बच्चे अब तुमको पति से पावन बनना है। अब बनना है। और इतने वर्षों से ये ज्ञान की चलता आया है। तब पति से पावन नहीं बने। 70 साल हो गए। अब बनना है। क्यों नहीं बने? क्योंकि गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया, ब्रह्मा को समझ लिया, पतित पावनी गंगाओं को समझ लिया। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से तुम मुलम्मा बन गए। मुलम्मा बन झूठा सोना। कौन सी खाद पड़ी? द्वापर युग से कहेंगे विकारों की खाद पड़ी। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कि विकारों की खाद पड़ी।
वहां विपरीत कृति कोई होती नहीं, विपरीत कार्य कोई नहीं होता। सत्य त्रेतम क्यों? क्योंकि वहां बाध ही नहीं होती, माना वहां विचार होता ही नहीं। और देवताएं तो पारस बुद्धि थे, अभी वही देववास में पत्थर बुद्धि बनी। तुम बच्चे जानते हो हम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कृष्ण थोड़े ही बेहद का बाप बनता है, न कृष्ण बेहद का बाप बनता है, न कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बेहद का बाप बनता है। तुम ही विश्व के मालिक बनते हो, सो भी गोल्डन एज विश्व। कब की बात है? सत्युग में गोल्डन एज के विश्व के मालिक तुम बनते हो। जो बच्चे बाप के सन्मुख बैठ पढ़ते हैं वो सत्युग में विश्व के मालिक बनते हैं। सत्युग में विश्व होता है क्या? सत्युग में तो विश्व ही नहीं होता, वहां तो सिर्फ देवात्माएं होती है। संगम की बात है अंतिम समय की। ये है आयरन एज विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल मानिया आज कोई काम नहीं आवेंगे, इस बात में काम नहीं आवेंगे। नई दुनिया की स्थापना में इस दुनिया के मेहरबानियां अटानियां कोई भी काम में आने वाले नहीं है, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना होगा? जो भी बड़े बड़े हैं सोने पर डांस करते हैं। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं। कौन? पहले तो पिताएं लेते रहते हैं और उनसे बचता है तो और लेते रहते हैं, सुनार लेते रहते हैं, आधा चौथाई कर देते हैं। जितनी बार जेवर बनेगा उतनी बार कटौती होती जाएगी, मिक्स करते जाएंगे। और भी कुछ बचेगा तो अंत में गवर्नमेंट छीन लेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बहुत है। जिनके ऊपर कर्जा बहुत है उनको कर्ज में सोना देना है। विदेश की गवर्नमेंट यहाँ के कागज के नोट नहीं लेगी और तुम्हारे पास तो वहाँ सोना ही सोना होता है। यहाँ कौड़ियाँ और वहाँ भौरें होंगी। यहाँ तो सोने का नाम ही नहीं रहा, इसलिए इनको कहा जाता है आयरन एज। पहले द्वापर में भी सोने चांदी के बर्तन होते थे और अभी तो
काहे के बर्तन है घर घर में? लोहे के बर्तन है, स्टील। भारती भोजन एक था, अभी भारत ही आयल एज में। एक तो भारत खंड की बहुत महिमा है। भारत अविनाशी खंड है, इसका कब विनाश नहीं होता है, और धर्मखंडों का विनाश हो जाता है। तो जरूर कहेंगे पहले ये धर्मखंड नहीं थे और अभी भी ये धर्मखंड नहीं रहेंगे। पहले माना कब? 2500 साल पहले ये विदेशी धर्मखंड नहीं थे और अभी भी ये विदेशी धर्मखंड नहीं रहेंगे, सब विनाश हो जाएंगे। क्यों विनाश हो जाएंगे? भारत खंड ही क्यों अविनाशी है? भगवान भी यहाँ क्यों आता है, विदेशों में क्यों नहीं आता है? क्योंकि विदेशों में कोई रोक नहीं है व्यभिचार की, और भारत में व्यभिचार के लिए रोक लगाई जाती है। भले भारत सबसे जास्ती पतित बनता है, परंतु भारतवासियों की मेंटेलिटी में है क्या कि वैश्यालय बुरी चीज है और शिवालय अच्छी चीज है। भारत सबसे ऊंच से ऊंच था। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी का विनाश चाहिए, इसके लिए नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। खास किसके लिए आए हैं? माताओं के लिए आए हैं। सीता माता मुखिया कहाँ निवास करती है? रावण की जेल में तो शरीर से निवास करती है, मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ निवास करती है? इसलिए बोलते हैं तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह धंधा आदि भी करना है। कौन सा धंधा? अच्छा, दुनियावी धंधा नहीं करना है शरीर निर्वाह के लिए, है? कैसा करना है कैसा नहीं करना है, कौन सा धंधा करना है? बाबा ने कौन सा धंधा बोला होगा? है? बाबा तो बेहद की बातें बोलते हैं, फिर गारंटी भी देते हैं। ये बेहद ज्ञान रत्नों का धंधा जो करेगा वह और उसका परिवार भूख नहीं मर सकता। छोड़ना तो कुछ भी नहीं। बाप कहते सब कुछ करते, मुझे याद करते रहो। सब कुछ करते, क्या चोरी डकैती करते? कर्म में वो चोरी डकैती का कर्म भी आ जाता है। सब कुछ क्यों कह दिया?
करते हुए क्या करो, मुझे याद करते रहो। इसलिए मनुष्यों ने भी गीता में लिखा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ है वो सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं कर सकता। फिर कोई अभी भी उल्टा उठाते हैं। बाबा ने कहा है ना, मुझे याद करते रहो, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ मासूक को याद करते आए कि आकर के हमको सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम भी मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सभी को ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हो। सभी माने कौन? सभी माना सारी दुनिया। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं बचेगा जो आत्मा परमात्मा का नंबरवार ज्ञान लेने वाला न बने। सारी दुनिया को संदेश मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाने वाले हैं। कोई बचेगा क्या है? घर तो सभी को वापस जाना है। फिर नए सिरे तुम आवेंगे क्या? नए सिरे सृष्टि का संचालन शुरू होगा तो तुम आवेंगे और सब तुम्हारे पीछे पीछे आवेंगे। पहले पहले तुम आवेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उस पद पालेंगे। याद में कम रहेंगे तो पवित्र भी कम बनेंगे और पद भी कम मिलेगा। माताओं को तो बहुत फुर्सत रहती है। क्यों? भाइयों को क्यों नहीं फुर्सत रहती? भाइयों को धंधा दौड़ी बाहर जाकर के करना पड़ता है और माताओं को सिर्फ घर संभालना है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि की तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसलिए बाबा ने कलश भी माताओं पर रखा है। क्यों? क्यों माताओं पर कलश रखा है? क्योंकि माताओं की बुद्धि में दुनियावी धंधे दौड़ी ज्यादा नहीं चलते हैं। तो बाप की याद ही जागती रहती है। मेल्स की बुद्धि में धंधे दौड़ी चलता रहता है। यहाँ तो कहते हैं स्त्री को कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। पति तुम्हारा मालिक है और तुम उनकी दासी हो। ऐसी बातें सुन सुन करके माताओं का पिछाड़ी में पूंछ लटकता जाता है। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते, कहते हैं तुम नानियां ही भारत का उद्धार करती हो।
ही क्यों लगा दिया है? सिर्फ नारियां ही क्यों बोला? पुरुष उद्धार करने में सहयोगी नहीं बनते क्या? बनते हैं, सहयोगी बनते हैं क्या और ही असहयोग करते हैं? असहयोग न करते होते तो सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में नहीं डाला जाता। इसलिए कहते हैं तुम माताएं भारत का उद्धार करती हो, तुम श्रीमत पर स्वर्ग के द्वार खोलती हो। बाप तो स्त्री और पुरुष दोनों को सुजात करते हैं। कोई बाबा से पूछते हैं, बाबा हम आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं? बार बार इस धरती पर आना, बार बार परमधाम में वापस जाना, ये आने जाने के चक्कर से हमेशा के लिए छूट सकते हैं? छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए छूट सकते हो। जो पूछते हैं उनको, तुम बच्चे तो ऑलराउंड आज से अंत तक पार्ट बजाने वाले। किनको कहा? तुम बच्चे किनको कहा है? जो बच्चे बाप के सन्मुख प्रैक्टिकल में बैठ करके विमुख होकर के नहीं, क्या सन्मुख भी दो प्रकार का होता है, एक हद का सन्मुख और एक बेहद का सन्मुख। बेहद का सन्मुख कैसा होता है? बेहद का सन्मुख वो जो प्रैक्टिकल शरीर में भी सन्मुख हो, मुख के सामने हो, और साथ साथ मन बुद्धि के संकल्पों से भी बाप के संकल्पों के अनुकूल संकल्प चलाने वाला हो। अगर बाप के संकल्पों के विपरीत संकल्प चलते हैं और सन्मुख बैठा हुआ है तो उसको बेहद का सन्मुख रहने वाला नहीं कहा जाएगा। तो तुम बच्चों का ऑलराउंड पार्ट है आज से अंत तक। दूसरे जो हैं, जो सन्मुख नहीं होते हैं, वो मुक्ति धाम में रहते हैं। उनका पार्ट ही थोड़ा है। कहाँ? इस रंगमंच पर जो बाप के सन्मुख नहीं रहते हैं उनका पार्ट कट हो जाता है। कौन सा पार्ट कट हो जाता है? सुख का या दुख का? सुख की दुनिया का पार्ट कट हो जाता है। उनका पार्ट थोड़ा है। वो अव्वल नंबर स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। क्या क्या कहा? कौन नहीं जाने वाले? जो बाप के सन्मुख नहीं रहते, विमुख होकर रहते हैं, विपरीत संकल्प चलाते हैं, उनका ऑलराउंड पार्ट नहीं हो सकता। अल्लाह अव्वल दिन के अव्वल नंबर धर्म में उनका हिस्सा नहीं होगा। बहुत थोड़ा पार्ट होता है। आवागमन से मोक्ष इसको कहेंगे। जो पिछाड़ी को आए और इस सच्ची
पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए रह जावे, उसको कहेंगे थोड़े समय के लिए आवागमन के चक्कर से छूट गया। कौन से आवागमन के चक्कर से छूट गया? बार बार जन्म लेना, बार बार शरीर छोड़ना, ये आवागमन के चक्कर से थोड़े समय के लिए छूट जाएंगे, माना कम जन्म होंगे। जो बहुत पिछाड़ी में आते हैं वो तो आए और गए। जैसे बरसाती पतंगे, एक ही रात में कितने ढेर के ढेर पतंगे पैदा होते और सवेरे तक खराब। वो ज्ञान आदि तो सुन नहीं सकेंगे। कौन है? जो अंत में आने वाली आत्माएं हैं, कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो उतना ज्ञान तो सुन नहीं सकती। ज्ञान सुनते हैं वह जो पहले से पिछाड़ी तक पाठ बजाते हैं। माना ज्ञान सुनने वाले 83 जन्म वाले नहीं है या कम जन्म लेने वाले नहीं है। कौन है? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, वो ही पिछाड़ी तक पाठ बजाने वाले हैं और बाप से पूरा ज्ञान सुनते हैं। पूरा ज्ञान सुनते हैं, इसलिए पूरी ही 100% नई दुनिया में आ जाते हैं। कोई कहे बस हमको तो यही पसंद है, वहां परमधाम में ही बैठे गए। परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। कैसा कि आत्माएं कोई परमधाम में बैठी रहे और परमात्मा बाप बार बार इस पृथ्वी पर आता नहीं। ड्रामा में सबका पार्ट मुद्दा हुआ है, कोई का थोड़ा पार्ट, कोई का जास्ती पार्ट। हाँ, जाकर के पिछाड़ी में आ जाते हैं। वे आत्माएं बाकी समय शांति धाम में रहती हैं। ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग।
क्लास है 31 जुलाई 1970। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बात कौन से बच्चे नहीं जानते हैं? जो रूहानी बच्चे नहीं हैं, मीठे मीठे नहीं है, वो नहीं जानते हैं। बल माया मीठे मीठे रूहानी बच्चों को भी भुलाए देती है। कोई को तो सारा दिन भुलाए देती है, सब याद ही नहीं करते। जो खुशी स्थायी ठहर सके। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो भूलने के कारण कोई सर्विस भी नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम से अधम जो वैश्य आए हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। जिन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है, पहले तो उनकी सर्विस करो। तुम ऐलान करो कि तुम वैश्या के स्वर्ग की विश्व की महारानी बन सकती हो। तुम बन सकती हो, साहूकार लोग नहीं बन सकते। आज कानूनों का कैसा चलता है बाबा को नहीं मालूम है। किन्हों का? किन्हों का कैसा चलता है जो बाबा को नहीं मालूम है? वैश्याओं का कैसा चलता है वो बाबा को नहीं मालूम है। आजकल जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वे प्रबंध करेंगे उन्हों को उठाने के लिए, तो बेचारी बहुत खुश होंगी। क्योंकि वो भी अबलाए हैं, बलहीन है। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत बात से समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंच से ऊंच, अभी नीचे से नीचे गिरी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। अभी फिर से तुम शिवालय में जा सकती हो। अगर ये पुरुषार्थ करेगी तो समझाओ। तुम अभी पैसों के लिए कितना गंदा काम करती हो। अभी ये गंदा काम छोड़ दो। समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको समझाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तो सच्ची बात है ना। गरीबों का है ही भगवान। पेट के लिए पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उनका जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं आकर के युक्तियाँ निकालेंगे, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए।
बच्चों को छुट्टी दे देवे तो ढेर आ जावे, कोई तो फिर रूठ भी पड़ते हैं। रूठ जाते तो अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। बेड़ा माना शरीर रूपी नैया कहो, शरीर रूपी बेड़ा कहो, जहाज कहो, बेड़ा गर्क हो जाता है, गड्ढे में चला जाता है। ऐसे ऐसे गर्म मिजाज वाले भी हैं जो रूठ कर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलाने ने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये कहा, इसलिए फिर आते नहीं। कोई हफ्ते में एक बार मुश्किल से आते हैं। बाबा के मुरलियों में कब कोई राय देते रहते, तो बाबा की राय को सुनना तो चाहिए ना। क्लास में आवेंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है कारण अकारण बहाना बनाए सो जाते हैं। सोचते हैं अच्छा आज नहीं जाते। अरे बाबा ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो पदवी पालेंगे। पैसे से भी सर्विस होती है। भक्ति मार्ग में तो साधुओं आदि का खूब पेट भरता है। और साधुओं का तो ये जैसे एक धंधा है, परंतु यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ कोई धंधे दौरी की बात नहीं है। उन यूनिवर्सिटी में तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ करके सत्संग शुरू कर देते हैं। उनका उद्देश्य है मार्जियत आदि तो कुछ भी नहीं। परंतु इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। वानप्रस्थ में बहुत करके सत्संग आदि में लग जाते हैं। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण वानप्रस्थी भी अपने पोत्रे पोत्रियों आदि में भिखारी कुल की मर्यादा लोकलाज आदि में फंसे रहते हैं। दुनिया क्या कहेगी? बच्चे को शादी करानी है, नहीं करावेंगे तो ग्लानि होगी। जोर जबरदस्ती भी शादी कराए देते हैं। कोई बच्चियां भी बहुत गंदी होती है। उनकी तकदीर में ये ज्ञान नहीं है। कहीं कोई कॉलेज आदि में गई, संग का रंग लगा, सत्यानाश हुई। बाबा ने समझाया ये आंखें बड़ी धोखेबाज है। कोई अच्छा आदमी देखा तो बस लटक पड़ेगी। आंखों को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इस समय तो अंधा हो तो बेहतर है। अंधों को तो पता ही नहीं पड़ता है। इस दुनिया में तो जो सोच रहे हैं उनको भी अंधा कहा जाता है।
गीता में भी है, अंधे की औलाद अंधे, अर्थात उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अदम की सर्विस करनी है। तुम्हारे पास मच्छी में यानी भी आ जाते हैं। साहूकार लोग देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं, तो फिर उनको यहाँ आने की दिल नहीं होगी, उनको फिर लज्जा आ देगा। अच्छा, उनको भी ये स्कूल खोल दो, वो पढ़ा है तो पाई पैसे की सही निर्वाह, और यहाँ तो ये है इसकी जन्म के लिए कितना कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं ये पूछती हैं, बाबा हम घर में गीता पाठ करना शुरू कर दे। कुछ लोग तो इधर उधर क्लबों आदि में घूमते रहते हैं, क्योंकि साहूकारों के लिए तो ये ही रहते स्वर्ग है, बड़े मौज में रहते। शादी करते हैं तो शादी के 2-4 दिनों में परियों का जैसे परेशान बन जाता है। अभी देवताओं की नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, और ये अल्पकाल की ब्यूटी देखो कितना फर्क है। आजकल तो झूठे जेवर आदि भी ऐसे पहनते हैं जो सच्चे हीरो से भी जात की चमक मारते हैं। यहाँ तुमको सच्ची बात सुनाई जाती है, सच्चे हीरे दिए जाते हैं, तो देखो कितने आते हैं, थोड़े आते हैं ना। जो थोड़े आते हैं वो भी गरीब, और जहाँ झूठ चमकता रहता है वहाँ कितनी मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाती है, उस तरफ तो झट चले जाते हैं। वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग विकार में जाने के लिए सगाई कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई की जाती है? बचाने के लिए। सच्ची जोलाई सरस्वती वाणी का दूसरा चीज, काम शिक्षा पर चढ़ने से बच गए, इसलिए कोई को गंधर्व विवाह कराया जाता है। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से पदमा पदम भागीदारी बन जाए। यहाँ तो बहुत अधिक धन मिलता है। कहा जाता है चलो स्वर्ग में, तो कोई तो कहते हैं क्या करें, ये सब हमारे ऊपर नेलत डालेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हो, शादी न कराना, ये तो दुनियावी कायदे के बरखिलाफ बात है। कोई भी हालत में दुनियावी लोक लाज मर्यादा छोड़ते ही नहीं, एकदम अकलचट हो जाता है। अब देखो भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज मर्यादा का कितना ध्यान रखते हैं, और जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोक लाज भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये मीरा का भी गीत है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल,
फीमेल्स के बीच में मीरा नंबर 1 भक्ति थी और मेल्स में नारद भक्त गाया हुआ। नारद की भी कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो पहले अपन को शीशे में तो देखो, तुम लायक हो या बंदर हो। नारद को भी ऐसे ही कहा, तुम अपनी शक्ल देखो आईने में, हो सकता है तुम्हारी ये बंदर की शक्ल तुमको दिखाई देवे। ड्रामा में यह भी सब लूंग है। अभी तुम खुद भी कहेंगे कि हम तो बंदर से भी बदतर थे। जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है ये भी कहते हैं हम बंदर से भी बदतर विकारी थे। चलो ये जन्म करके अच्छा है, अगले जन्म में पता नहीं क्या क्या किया, पतित तो बने। बाप कहते तुम सब बंदर में चलते। सूरत मनुष्य की परंतु चलन सारी बंदर की थी। इन बंदरों से भी बदतर कहे तो ठीक है। जानवर के बच्चे तो कब अपने माँ बाप को झटकेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तो देखो बच्चे माँ बाप से भी लड़ पड़ते हैं, कितना तंग करते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। अभी बाप आए सबको सुखी बनाने, यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं बाबा अब हम जरूर पवित्र रहेंगे। बाबा की गोद में आते हैं, फिर बाहर में जाकर के गटर में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे गटर में जाने वाले को जो ब्राह्मणी लेकर आती है उनके ऊपर भी पाप का बोझा चढ़ जाता है। शास्त्रों ने इंद्र सभा की एक कहानी भी है। अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई तो ले आने वाले के ऊपर भी दंड पड़ जाता है। इसलिए बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं इन कच्चे बच्चों को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था धड़क पड़ेगी। क्योंकि यहाँ बेकायदे बाबा के सामने ले आते हैं। अच्छी महारथी न होने के कारण छोटे छोटे को भी सेंटर पर भेज देना पड़ता है। वास्तव में ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है। कोई 10-15 दिन में भी ब्राह्मणी बन सकती है। बाबा तो किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तो भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने हो, फिर तुमको स्वर्गवासी बनना तो कैसे बनेंगे? ये विकार छोड़ दो। देवान से ये विकार आते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, ऐसे इतना सहज। परंतु पत्थर बुद्धि बिल्कुल समझती नहीं।
खुद भी नहीं समझते हैं तो औरों को क्या समझा देंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग लटकी रहती है। आजकल तो वानप्रस्थ अवस्था में भी इतना नहीं जाते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं, तमोप्रधान है ना। आगे वानप्रस्थियों के कितने आश्रम थे, आजकल तो इतने नहीं है। 90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते नहीं है कि वाणी से परे जाना है। अभी तो यहाँ एक ही ईश्वर की चरण में जाना है, उनको याद करना है। परंतु भगवान कौन है ये भी नहीं जानते, कह देते हैं सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी कहेंगे तो फिर याद किसको करेंगे, सबको याद करेंगे क्या? याद एक को करना है ना। कितने तमोप्रधान है, ये भी नहीं समझते हम पुजारी हैं। शंकराचार्य जैसे भी पूजा करते रहते हैं, तो भी जो नंबर 1 शंकराचार्य कहा जाता है वो भी पूजा करता है। शिव की पूजा करते हैं, आरती अपनी उतरवाते हैं। तो देखो, पूजा करने वाले भी पूज्य कहलाते हैं। ऐसे पुजारियों को फिर नमन क्यों करना चाहिए? दोहरी चाल हो गई ना, ये भी अकल नहीं। बाबा को बहुतों ने कहा था हम शंकराचार्य को समझा देंगे कि तुमको पूज्य कैसे कह सकते हैं जबकि तुम खुद ही पुजारी हो। पुजारी के चरणों में तो नहीं गिरना चाहिए, पूज्य तो देवताएं होते हैं। बड़े बड़े गुजराती लोग उनके पास जाते हैं, नमन करते हैं। तो बाबा ने शंकराचार्य के लिए भी समझाया था, परंतु कोई में ताकत नहीं है योग की, इसलिए ऐसा समझाने का काम भी नहीं कर सकते। आंखें इतना धोखा देती है जो बात मत पूछो। कोई की अच्छी टिकुलू टिकुलू सुनी तो बात उन पर फिदा हो जाएगी। ज्ञान सुनाने वालों पर ही फिदा हो जाते हैं, फिर उनको कुछ कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। ये नहीं समझते कि बिगाड़ खाता हमारा होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। अब यहाँ राजाई तो स्थापन होनी है, इसलिए बाबा ने समझाया है आंखें ही हालत में धोखा देती है, इनको कंट्रोल में करना है। बुद्धि में ये रखना चाहिए ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है और अभी हमको वापस घर जाना है। बस ये बात लगी रही। 31 जुलाई संसद सचिवाणी का तीसरा केस, वहाँ स्वर्ग में तो क्रिमिनल आई कोई की होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ बाप पक्की प्रैक्टिस कराए देते हैं, तो अंत में तो गति हो जाती है। बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तुमको तैयार कर देते हैं। तो पढ़ाई में तो
ऐसे भी है जो 2 मार्क्स भी मुश्किल से उठा सकते हैं। बहुत झूठ, बड़े बड़े पाप करते रहते हैं। ऐसी तुच्छ पढ़ाई पढ़ने वालों का मुंह भी देखने की दिल नहीं होती। और कर्म से वो लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। अज्ञान काल में कोई ऐसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं इससे तो मरा हुआ वाला बच्चा। बड़े बाबा भी कहते हैं इन्होंने जन्म ही क्यों लिया। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बड़ा बहादुर चाहिए। वो तो गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े गुंड होते हैं, बड़ी बड़ी चिपटाप रहती है, पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ तो देखो कैसी कैसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां आकर के इकट्ठी हुई है। उनको बाप बैठ करके ऊप बनाते हैं। थोड़े होशियार होते हैं तो बस किसी का नाम लिया जाता है तो उनको आग लग जाती है। फलाने को सेमिनार में बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया? अरे तुम अपनी सर्विस को तो देखो। तुमको बुलावे न बुलावे तुमको क्या होता है? तुमको हिस्से क्यों होती है? बाप को आधा कर तुझसे बुलाया है पतित पावन आओ, अभी आए हैं तो देखो कितनी किस्त दिखाते हैं। चलन देखो कैसी है। झूठ बिगड़ तो चल नहीं सकता। ऐसे ऐसे भी है हर बात में झूठ बोलेंगे। बात मत पूछो। अज्ञान काल में बाबा के पास दरबार भी बड़े बड़े ईमानदार होते थे। सब सामान खोल करके दिखाते थे, फिर घर वापस जाते थे। यहाँ तो देखो बच्चों की क्या हालत है। घड़ी घड़ी दिल में आता है कहीं गटर में गिरे जाके। कोई कोई पर तो बिल्कुल असर नहीं होता है। चलन बड़ी राय चाहिए। यहाँ तो भगवान पर आते हैं। वो इम्तिहान होता है उसमें भी कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना चुपचाप हो जाता है। यहाँ तो बात है ही गरीब निवास। गरीबी ही कुछ न कुछ देख देते हैं। कोई ऐसे भी है आठ आना पाई पैसे का भी है वो बेचते। बाप कहते हैं तुम तो महान सौभाग्यशाली हो, रिटर्न में तुमको बहुत मिल जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। बाप तो सबको साक्षी होकर के देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी अच्छी रीति पढ़ो क्योंकि ये ईश्वरीय यज्ञ है। जो चाहिए तो ले लो। नई दुनिया स्वर्ग में तो सब कुछ मिल रहा है। इतना समझाते हैं फिर भी कुछ नहीं रहते, समझते ही नहीं। ऐसे से क्या सर्विस करेंगे? बाबा को तो सर्विस करने वाले बड़े खुश चाहिए।
जैसे स्वदेश है, मोहिनी है, कितना सर्विस का फिक्र रहता है। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब प्रकार के डायरेक्शन देते रहते हैं। बाकी सब कोई यहाँ आकर के बैठ जाए तो यहाँ आकर के क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले, यहाँ कोई और काम धंधा तो है नहीं, याद में रहो। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो एकांत में जाए पड़ते हैं। कोई प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास तो बहुत टीचर्स है। सिर्फ बच्चों को पढ़ने का शौक चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धि खराब कर देती है। नहीं तो यहाँ जैसा शांत वातावरण और कहीं मिल नहीं सकता, ऐसा शुद्ध खान पान कहीं मिल नहीं सकता। समझते नहीं है। हम अपना ही कल्याण नहीं कर सकते हैं तो औरों का क्या करेंगे? अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं। बात तो बहुत सहज बात है, समझाते। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, शरीर भी विनाशी है, शरीर के संबंधी भी विनाशी है और शरीर के पदार्थ भी विनाशी है। परंतु तुम आत्मा तो अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है। फिर सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक तो कोई भी जन्म में नहीं मिल रहा है। और ये ज्ञान तुमको ही मिलता है, और धर्म वालों को ये ज्ञान पूरा सूट नहीं करता। तो हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय कर लो। जो आत्मा बन करके रहेंगे वही 84 जन्म लेंगे, उनको बाप से वर्षा मिलेगा। तो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होगी। ये बात अंदर में रखते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। अरे तो बच्चे चार्ज ही नहीं रखते, थोड़े दिन चार्ज लिखते फिर थक जाते। तो बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं, और कोई ये सहज बात बता ही नहीं सकता। कहते हम आत्मा सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने। अभी मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इतनी सहज बातें हैं, फिर भी भूल जाते। मैं सिर्फ एक ही बात पक्का देता हूँ, जितना समय बैठो, कहीं भी बैठे हो, अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बात ही मिलेगी। इतनी सहज युक्ति बताते हैं, सभी बच्चे सुन भी रहे हैं। बाबा खुद प्रैक्टिस करते हैं, तब तो तुम बच्चों को सुनाते हैं ना। सोचते हैं मैं बाबा का रस हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तो तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो कि हम शिव बाबा के रस की मालिश करते हैं। उसने लोन लिया है, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए। परंतु बच्चे एक एक बात भूल जाते हैं।
है बहुत है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है, खाली बैठे हैं। अच्छा याद करो, मैं आत्मा हूँ। बाबा को ही तो याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हैं। कोई बांधेली है, वैसे भी तुम याद करते रहो। हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाएंगे। तुम 10-12 वर्ष वालों से भी उनके पद पा सकते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग।